मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है और हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिर तक के सफर की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल में कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान फौत हो जाता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से 2 फरिश्ते कब्र में आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते कौन हैं? ये इंसान से कब्र में दाखिल होने के बाद कौन से सवालात करते हैं? इनकी शक्ल और सूरत कैसी होती है? ये किस किस्म के सवालात पूछते हैं? हदीस मुबारका में इनके बारे में किन अल्फाज में जिक्र आया है? ये सवालात इंसान की रूह से किए जाएंगे या जिस्म से? क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटाई जाती है? इसके अलावा हम आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस लौटते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है। फिर उसकी रूह वापस लौटाई जाती है और उसे बर्ज़खी जिंदगी दे दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर नामी 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? अगर मरने वाला मुसलमान हो तो वह इन सवालात का आसानी से जवाब दे देता है, और अगर खुदा न ख्वास्ता काफिर हो तो वह इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। जब किसी इंसान का इंतकाल होता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो उसके बाद जो वाकयात पेश आते हैं उनमें सबसे अहम मरहला मुनकर नकीर के सवालात का होता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी कब्र में होगे और तुम मुनकर नकीर को देखोगे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनकर नकीर कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में इम्तिहान लेने आते हैं। इनकी शक्लें इंतहा खौफनाक होती हैं। इनके दांत कब्र को खोदने की ताकत रखते हैं। इनके बाल लंबे और चेहरे खौफजदा करने वाले होते हैं। इनकी आवाज गरज की तरह और आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। ये फरिश्ते मैयत के पास आकर सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? अगर मरने वाला ईमानदार हो तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, रोशनी से भर दिया जाता है और उसे कहा जाता है, आराम से सो जाओ। लेकिन अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर हो तो वह जवाब में कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। उस पर फरिश्ते गजबनाक हो जाते हैं और जमीन को हुक्म दिया जाता है कि उसे इतना तंग कर दे कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं। ये अजाब क़यामत तक उस पर जारी रहता है। हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे के साथ कब्र पर पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए और सहाबा किराम भी आपके इर्द गिर्द खामोशी से बैठ गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कब्र के सवालात और मुनकर नकीर के बारे में तफसील से आगाह फरमाया और नसीहत की कि कब्र की तैयारी करे, क्योंकि यह आखिरत की पहली मंजिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वो शख्सियत कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजी गई थी? अगर मरने वाला मोमिन होता है तो वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वह शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तुमने सच कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, मेरे बंधे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का दरवाजा खोल दो और इसे जन्नत के लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र हद ए निगाह तक वसी कर दी जाती है। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या मुनाफिक हो तो वह सवालात के जवाब में कहता है, अफसोस मैं नहीं जानता। फिर हुक्म होता है, इसके लिए
जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। इसके बाद जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास पहुंचती है और उसकी कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को नसीहत फरमाई कि वह अजाब एक कब्र से पनाह मांगे, क्योंकि यह एक सख्त हकीकत है। हदीस में मजीद फरमाया गया कि काफिर के लिए उसकी कब्र को एक तंग गड्ढा बना दिया जाता है और वह कयामत तक इसी अजाब में मुब्तला रहता है। ये वाक़या हमें अपनी जिंदगी की तैयारी करने और अल्लाह के हुजूर आमाल ए सालेहा के साथ हाजिर होने की अहमियत याद दिलाता है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो अंधा और बहरा होता है और किसी की फरियाद नहीं सुनता। उसके हाथ में लोहे का एक ऐसा गज्र होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वह रेजा रेजा हो जाए। ये फरिश्ता मुर्दे पर वार करता है और उसकी जर्ब की आवाज मशरिक से मगरिब तक हर चीज सुनती है सिवाय इंसानों और जिन्नात के। इसके बाद मुर्दा मिट्टी में तब्दील हो जाता है और फिर इसमें दोबारा रूह डाल दी जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। तदफीन के बाद जब लोग वापस जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुर्दा तुम्हारे जूतों की आवाज सुन रहा है। इसके पास मुनकर और नकीर आते हैं। उनकी आंखें तांबे के बड़े बर्तन के बराबर और दांत गाय के सींग की तरह होते हैं। उनकी आवाज बिजली की गर्ज जैसी होती है। यह फरिश्ते मुर्दे को बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वह शख्स कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजा गया था? अगर मुर्दा मोमिन हो तो वह कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन ईमान वाले की रूह का सफर। जब मोमिन की रूह निकलती है तो वह पाकीज़ा और खुशबूदार होती है। मलिक उल मौत, मौत का फरिश्ता, बहुत नरमी से उसकी रूह निकालते हैं। जन्नत के कफन और खुशबू में लपेटा जाता है। जब रूह को ऊपर ले जाया जाता है तो हर आसमानी जमात उसका नाम पूछती है और पहचानती है। सातवें आसमान पर अल्लाह हुक्म देते हैं कि उसके आमाल को इलीन में दर्ज कर दो, जो नेक रूहों की जगह है। फिर उसकी रूह को वापस कब्र में लाया जाता है ताकि मुनकर नकीर, सवाल करने वाले फरिश्ते सवाल करें। वह जवाब देता है, रब अल्लाह, दीन इस्लाम, रसूल मोहम्मद। फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। खुशबू और ठंडी हवा से कब्र भर जाती है। एक खूबसूरत शख्स उसके नेक अमाल आकर कहता है, खुश रह, यह वह दिन है जिसका वादा था। काफिर और मुनाफिक की रूह का अंजाम, उसकी रूह को बड़ी मुश्किल और दर्द से निकाला जाता है, जैसे गीली ऊन में से लोहे की सीख। सयाह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और बदबूदार कपड़ों में लपेट देते हैं। जब वह आसमान की तरफ ले जाई जाती है तो पहला दरवाजा ही बंद कर दिया जाता है। उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है और सिज्जीन में दर्ज कर दिया जाता है, जो बदकारों का स्थान है। जब उसकी रूह कब्र में लौटती है तो मुनकर नकीर सवाल करते हैं, रब कौन है? तेरा दीन क्या है? यह शख्स मोहम्मद कौन है? वह हर सवाल पर कहता है, मुझे नहीं मालूम। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है। पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। दोज़ख की खिड़की खोल दी जाती है और धुआं गर्मी उसकी कब्र में भर जाती है। इस्लामी हिकमत और संदेश ये सबक देता है कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है। जो अल्लाह, इस्लाम और रसूल को पहचानता है और नेक अमाल करता है, उसके लिए कब्र भी जन्नत की बगिया बन जाती है। जबकि गफलत और इनकार करने वालों के लिए कब्र एक अंधेरी और तकलीफ देह जगह बन जाती है। आपका साझा किया गया यह पूरा पाठ इस्लामी अकीदे, विशेषकर कब्र, मौत, रूह, हश्र और क़यामत से संबंधित हदीसों और शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि 1. अच्छे और बुरे इंसान की मौत के बाद की हालत कैसी होती है। 2. कब्र में फरिश्तों का आना, मुनकर नकीर के सवाल, कब्र की तंगी और अजाब या राहत का जिक्र। 3. रूह की सैर आसमान की तरफ होती है या नीचे फेंक दी जाती है, यह उसके आमाल पर निर्भर करता है। 4. हश्र का मैदान, लोगों का नंगे पांव और नंगे बदन उठाया जाना और उनके आमाल के हिसाब से उनकी पेशी का बयान है। 5. कब्र का अजाब सिर्फ उस्मानी तौर पर दफन करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि जो भी इंसान मरेगा किसी भी हाल में, अगर वह बुरा अमल करता था तो उसे अजाब मिलेगा। 6. अल्लाह की कुदरत और हिसाब पर जोर दिया गया है कि वह सब कुछ जानता है और कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इसमें उजागर की गई हैं। कब्र का अजाब राहत हक है और इस पर अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। अच्छे अमाल ही
कब्र और आखिरत में काम आने वाले हैं, न कि दौलत या रिश्तेदार। मुनकर नकीर के सवालात सिर्फ रूह से नहीं बल्कि जिस्म से भी जुड़े होते हैं। जैसे हदीस में है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। कयामत का दिन बहुत कठिन होगा। लोग नंगे पांव, नंगे बदन होंगे और हर एक से उसकी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। यह हदीसें किन किताबों में मिलती हैं? आपने जो बातें साझा की हैं, इनका जिक्र निम्नलिखित किताबों में मिलता है। सही है बुखारी, सही है मुस्लिम, मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, हदीस बरा बिन आजिब। मौजूदा हदीसों में सबसे मशहूर जो कब्र के अजाब और राहत का पूरा बयान देती है। क्या यह हदीसें सही हैं? जी हाँ, इनमें से ज्यादातर हदीसें सही दर्जे की हैं और इन पर उम्मत का इत्तेफाक है। जैसे कि कब्र का अजाब हका है, मुनकर और नकीर का आना हका है। मौत के बाद रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। कब्र में सवाल जवाब होते हैं। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? 1. कब्र की तैयारी जिंदगी में करनी चाहिए। 2. हमेशा अच्छे अमाल करने चाहिए, जैसे नमाज, रोजा, सच्चाई, अमानतदारी और अच्छे अखलाक। 3. दुनिया में धोखा ना खाएं, क्योंकि आखिरत का सफर बहुत लंबा और कठिन है। यह दुआ बहुत ही दिल को छू लेने वाली और रूहानी सुकून देने वाली है। इसमें एक मोमिन का अपने रब से गहरा ताल्लुक, तौबा, रहमत की आस और जिंदगी की मुश्किलों में हिम्मत और हिदायत की दुआ बखूबी जाहिर होती है। यह हर उस इंसान के दिल की आवाज है जो अल्लाह की रहमत का तलब